हेलो गर्ल्स, आज हमारा नया टॉपिक है वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। लास्ट चैप्टर में हमने कितने प्रकार के रेशे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इस बार हम करेंगे वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। तो वस्त्र बनाने के लिए जिन रेशों का प्रयोग होता है उनमें कुछ विशेष गुणों का होना अनिवार्य है। वस्त्र निर्माण हेतु रेशों की उपयोगिता उनके रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। वस्त्रोपयोगी रेशों के आवश्यक गुण निम्न प्रकार से हैं। कुछ जो गुण हैं वो प्राथमिक गुण होते हैं और कुछ सेकेंडरी गुण होते हैं। यानी प्राथमिक गुण में यानी कि हर रेशे के अंदर उस गुण का होना आवश्यक है। सबसे पहला इसके अंदर है एडिक्वेट स्ट्रेंथ, यानी पर्याप्त दृढ़ता। रेशों में दृढ़ता का गुण या मजबूती होना आवश्यक है। ऐसे रेशों से बने वस्त्र टिकाऊ होते हैं। इन्हें अटूट यानी लगातार धागे के रूप में बांटकर तैयार किया जा सकता है। बटाई व बुनाई के समय रेशों को खींचातानी का सामना करना होता है। तनाव व खिंचाव को सहने की शक्ति जिन रेशों में होती है वे वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त रहते हैं। ताने और बाने दोनों ओर के धागों को बुनाई के समय कई बार झटकों का सामना करना होता है, अतः इनमें पर्याप्त दृढ़ता का होना आवश्यक है। तो धागों की वह शक्ति जिससे वे खिंचाव और तनाव तथा झटकों को सहते हैं उनका तनाव सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और पर्याप्त दृढ़ता ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो तनाव सामर्थ्य कहलाती है। दूसरा जो है इसका वो है आपका संतोषजनक लंबाई, यानी सेटिस्फैक्ट्री लेंथ। लंबे रेशे वस्त्र निर्माण के लिए उत्तम होते हैं। इनसे अविरल धागा बनाना सरल होता है। रेशा जितना लंबा होगा धागा उतना ही अधिक चिकना होगा। छोटे रेशों के प्रयोग से कई सिरे या छोर धागे की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिससे धागा या बने वस्त्र अपेक्षाकृत रुक्ष या खुरदरी सतह वाले होते हैं। लंबे रेशों से बने वस्त्र अधिक मजबूत भी होते हैं। छोटे रेशों से बने वस्त्रों पर धूल कण अधिक जमते हैं, जिससे वे शीघ्र ही मैले दिखाई देते हैं। तो लंबे रेशों से उत्तम कोटि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हालांकि कपास का रेशा बहुत कम लंबाई का होता है, किंतु उनसे भी अत्यंत उपयोगी और मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। ये अपने आप में एक अपवाद है। रेशम के रेशे 400 फीट तक लंबे होते हैं और उन्हीं से शेष वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तीसरी जो इसकी क्वालिटी है धागों की अनिवार्य गुणों में, वो है आपस में सटने की क्षमता, जिसे बोलते हैं कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी। रेशों में इस गुण के प्रभाव वाले रेशे वस्त्र निर्माण के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। रेशे अपनी प्राकृतिक अवस्था में अति सूक्ष्म और छोटे होते हैं। इन्हें एक दूसरे के ऊपर या पास पास रखकर बटाई की क्रिया द्वारा अविरल लंबाई का धागा बनाया जाता है। अविरल यानी लगातार। सूक्ष्म रेशे जितनी शीघ्रता से आपस में सटेंगे उतनी ही शीघ्रता से अभिष्ट लंबाई का धागा बनेगा। आपस में सटने का यह गुण कपास के रेशे में उसके परिबलन के कारण, परिबलन गोल जो रिंग समान जो स्ट्रक्चर है, कन्वोल्यूशंस बोलते हैं, के कारण ऊन के रेशे में परस्पर व्यापी शल्कों के कारण और लिनन के रेशे की सतह की उखड़ी गांठों के कारण संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वालिटी है, जो नेक्स्ट अनिवार्य गुण है, वो है आपका प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता, इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंस। सूक्ष्म रेशों से धागा बनाते समय उन्हें आपस में सटाकर लंबे धागों का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में इन्हें अपक्व यानी कच्ची सामग्री में से खींचकर लंबा करके बटाई द्वारा तैयार किया जाता है। कताई बटाई के समय इन पर अत्यधिक खिंचाव और तनाव पड़ता है। इसके लिए इनमें लंबाई में प्रसारित होने
और फैलने का गुण होना चाहिए। धागों को करघे की बीम पर ताना जाता है और बाने के सूतों से या फाइबर से इन तानों में भराई का कार्य कर वस्त्र को तैयार किया जाता है। इतने खिंचाव और तनाव को सहन करने की क्षमता सूक्ष्म धागों में तभी संभव है जब उनके रेशों में प्रत्यास्थता का गुण हो, अन्यथा वे टूट जाएंगे। हालांकि प्रत्यास्थता के अभाव में किंतु अन्य महत्वपूर्ण गुणों की उपस्थिति के कारण कपास से भी उपयोगी वस्त्र बनाए जाते हैं। प्रत्यास्थता के गुण के कारण वस्त्रों में ड्रेपिंग का गुण आ जाता है, साथ ही शीघ्र सलवटें नहीं पड़ती और मुड़ जाने पर भी सीधे होकर ये पूर्वाकार को ग्रहण कर लेते हैं और इनका विमितीय स्थायित्व यानी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रतिस्कंदता के गुण के कारण कपड़ों के फील यानी टच, हैंडल व लफ्टीनेस प्रभावित होते हैं। इस गुण के रहने से शीघ्र सलवटें नहीं पड़ती। वस्त्रों को तह करने, मुड़ने और विरूप होने के बाद पुनः अपने पूर्व रूप और आकार में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वालिटी है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। यह भी रेशों का अनिवार्य गुण है। यह गुण भी इन्हें बटाई, कताई और बुनाई के समय खिंचाव, तनाव व झटकों को सहने की क्षमता देता है। इस गुण से रेशों में मुड़ने, झुकने, बीम पर चढ़ाने, लपेटने आदि क्रियाओं को बिना टूटे हुए करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे वस्त्र मजबूत और आसानी से न फटने वाले होते हैं। शरीर के आकार के अनुरूप ढलने में ऐसे वस्त्र उपयोगी होते हैं और उनमें श्रेष्ठ लटकनशीलता का गुण आ जाता है। रेशों का यह गुण वस्त्रों में सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ मजबूती, लटकनशीलता जिसको हम ड्रेपिंग कहते हैं, आरामदायक और प्लीट डालने योग्य गुणों में वृद्धि करता है। अनम्यता या प्लायबिलिटी, दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस गुण के कारण भी रेशों को बटना, काटना और वस्त्रानुसार बुनना सरल होता है। इस गुण के कारण धागों को तानने, झुकाने, मोड़ने, घुमाने, ऊंचा उठाने या नीचे झुकाने पर भी वह अविरल और सतत रहते हैं तथा स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट गुण है कोमलता और सूक्ष्मता। प्राकृतिक कोमलता से परिपूर्ण रेशों से तैयार वस्त्रों में यह गुण स्वतः ही आ जाता है। परिधान के लिए वस्त्रों का कोमल होना आवश्यक है। कोमलता के साथ साथ रेशों की सूक्ष्मता व बारीकी भी आवश्यक और अनिवार्य गुण है। ऐसे वस्त्र देखने में सुंदर और पहनने में सुखद होते हैं। अगला गुण है चमक तथा कांति या लश्कर बोलते हैं इंग्लिश में। प्राकृतिक चमक और कांति वाले वस्त्र अधिक अनुकूल होते हैं। रेशों की सतह जितनी अधिक चिकनी होगी उतनी ही चमक अधिक होगी। आधुनिक युग में चमकहीन वस्त्रों पर कृत्रिम विधि और परिसज्जा और परिष्कृति से चमक लाई जाती है। यह गुण वस्त्र की सौंदर्य वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है और उसे परिधान अनुकूल बनाने के लिए अनिवार्य भी। तो ये जो हैं वो सभी वस्त्रों के या वस्त्रोपयोगी रेशों के अनिवार्य गुण हैं। जो शेष गुण हैं जो किन्हीं किन्हीं रेशों में है, किसी में अनुपस्थित है, किसी में उपस्थित है, वो हम अपनी अगली क्लास में करें। थैंक यू।